Hello students, let's start. Let's continue the second chapter of ASP Sources of Corporate Finance. आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ADR एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट GDR। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ADR और GDR क्या है, ठीक है, ये हम आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ADR GDR को समझते हैं। ठीक है, in India, the shares of a public company are listed and traded on various stock exchange like Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange। बरोबर ना। तो स्टूडेंट कुछ नहीं, ADR GDR एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर्स बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं, बट इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर। इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर। इंडिया में कैसे स्टॉक स्टॉक शेयर्स कहाँ पे खरीदे बेचे जाते हैं? डेफिनेटली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये प्लेसेस है जहाँ पे शेयर्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। ठीक है ना। ठीक वैसे ही फॉरेन में भी कॉन्सेप्ट होता है, बट शेयर्स के फॉर्म में नहीं, एडीआर और जीडीआर। जल्दी समझेंगे, आपको जल्दी समझ जाएगा एडीआर और जीडीआर क्या होता है। ठीक है। With adoption of free economic policy and due to globalization, some of the Indian company shares are also listed and traded on the foreign stock exchange like New York Stock Exchange and National Association of Security Declaration Automated Quotations। ठीक है ना। ये दो जगह पे क्या होता है स्टूडेंट्स, इंडियन कंपनीज, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जब से स्टार्ट हो गया तो वर्ल्ड इकोनॉमी कंसिडर्ड होता है। ठीक है ना, पूरा वर्ल्ड एक इकोनॉमी कंसिडर्ड होता है। तो इंडियन कंपनीज अपने शेयर्स कहीं पे भी बेच सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी बेच सकती है। कोई कंपनियां हैं जो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेडेड हो रही है, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे ये ट्रेडेड हो रही है। ठीक है ना। To list shares on this stock exchange, company has to comply with the policies of those stock exchange। अभी अगर आपको न्यूयॉर्क में लिस्टिंग करवाना है अपने शेयर्स का, तो आपको न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। द पॉलिसी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज आर डिफरेंट दैन द पॉलिसी ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। और डेफिनेटली हर कंट्री की अपनी खुद की क्या होती है, एक पॉलिसी होती है। तो जहाँ पे हम हर कंट्री में जहाँ पे हमें शेयर्स लिस्टिंग करवाना है, लिस्टिंग करवाना मतलब जहाँ पे हमें शेयर्स बेचना है, खरीदना है किसी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे भी, तो हमें उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन को स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, therefore those Indian companies which cannot list their shares directly on the foreign stock exchange get listed indirectly using ADR and GDR। तो ऐसी कंपनियां जो फॉरेन में फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को डायरेक्टली लिस्ट नहीं करवा पाते, क्यों? क्योंकि वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए वो कंप्लाई नहीं कर पा रही है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इंडियन कंपनीज क्या कर सकती है, अपने शेयर्स को एडीआर और जीडीआर में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है। तो हमारे शेयर्स हेजिटेड वहाँ पे नहीं होने वाले, उनका रूप चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, उनका फॉर्म क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस शेयर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, एडीआर और जीडीआर में कन्वर्ट हो जाएगा और इनडायरेक्टली ट्रेड हो गया वहाँ पे। ठीक है ना, फॉरेन में ये शेयर्स इनडायरेक्टली क्या हो गए, ट्रेड हो गए। ओके। नेक्स्ट, एडीआर एंड जीडीआर आर डॉलर यूरो। एडीआर स्टैंड फॉर डॉलर, जीडीआर यूरो के लिए। डिनोमिनेशन इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन यूएसए एंड यूरोप स्टॉक एक्सचेंज। तो यूएसए और यूरोप स्टॉक एक्सचेंज में नॉर्मली एडीआर और जीडीआर का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है ना, वहाँ पे अगर हमें अपने शेयर्स लिस्टिंग करवाने हैं, बेचना है, तो उसे शेयर्स डायरेक्टली फॉर्म में नहीं, एडीआर और जीडीआर के फॉर्म में लिस्टिंग करवाना पड़ेगा। ठीक है। इंडियन कंपनी इशू शेयर्स टू एन इंटरमीडिएटरी कॉल्ड डिपॉजिटरी। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, इंडियन कंपनी जो होती है, ठीक है ना, वो किसको करती है, डिपॉजिटरी को शेयर्स ट्रांसफर करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये इंडियन कंपनी। ठीक है, आईसी इंडियन कंपनी, ये अपने शेयर्स किसको दे देगी, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करेगा, इंडियन शेयर्स को एडीआर और जीडीआर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, डिपॉजिटरी इसको सबको ट्रांसफर कर देगा। इंडियन कंपनी इशू शेयर्स टू एन इंटरमीडिएटरी कॉल्ड डिपॉजिटरी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप एक्सेट्रा। तो ये डिपॉजिटरी कौन होता है, बैंक ही होते हैं स्टूडेंट। जैसे आप एग्जांपल दिया, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और सिटी ग्रुप, ये बैंक्स होते हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक्ट एज ए फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। ठीक है ना, जो फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक का काम करती है। दिस डिपॉजिटरी बैंक इशू एडीआर एंड जीडीआर टू इन्वेस्टर अगेंस्ट दिस शेयर्स। ओके। तो ये बैंक क्या करती है, ये जो कंपनी से इंडियन कंपनी के जो शेयर्स लिए उसको कन्वर्ट करते हैं एडीआर जीडीआर में, और ये डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा, अभी ट्रेड करेगा। ठीक है ना, एडीआर जीडीआर लोगों को बेचेगा। ठीक है ना। ओके। द एडीआर जीडीआर रिप्रेजेंट फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स।
अभी हो सकता है एक एरिया में 5 शेयर हो, एक एरिया में 10 शेयर हो, ऐसे फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं एडीआर या जीडीआर के अंदर, ठीक है ना। तो ये शेयर्स ही है, बट इसमें क्या कहते हैं, फॉर्म चेंज कर दिया। इंडियन शेयर्स तो इंडियन रुपीज़ में हो गए ना स्टूडेंट, फॉरेन में थोड़ा इंडियन रुपीज़ चलता है, तो हमें वहाँ की करेंसी में चेंज करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ेगा, इंडिया को एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देना पड़ेगा जो कि फॉरेन कंट्री का बैंक वगैरह होगा, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, वो इंडियन शेयर्स को कन्वर्ट कर देगा डॉलर्स के फॉर्म में, और एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, एक एडीआर या फिर एक जीडीआर फॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस एडीआर जीडीआर आर देन सोल्ड टू द पीपल इन द फॉरेन कंट्री। फिर ये जो एडीआर जीडीआर तो फॉरेन कंट्री में बेचे जाते हैं। द एडीआर या जीडीआर आर ट्रेडेड लाइक रेगुलर शेयर, जैसे हम रेगुलर शेयर्स बेचते हैं खरीदते हैं, वैसे ये भी क्या होते हैं, खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और ये जो एडीआर और जीडीआर है ये भी लिस्टिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है ना। बाकी जैसे नॉर्मल कंपनी होती है वैसे ये भी लिस्ट हो सकती है। द प्राइस फ्लक्चुएट डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई, और ये एडीआर और जीडीआर के भी प्राइस क्या होते हैं स्टूडेंट, फ्लक्चुएट्स होते हैं, मतलब चेंज होता रहेगा डिमांड और सप्लाई के ऊपर, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। वो हिसाब से चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट, बोथ एडीआर एंड जीडीआर आर डिपॉजिटरी रिसिप्ट, बट ये एक्चुअली दोनों शेयर्स नहीं है, क्या रिसिप्ट है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, बट ओनली डिफरेंस इज द लोकेशन वेयर दे आर ट्रेडेड। ये भी एक टाइप का शेयर्स है, बट फर्क क्या है, इंडियन शेयर्स इंडिया में ट्रेड होते हैं, और फॉरेन में अगर वो शेयर्स बेचने तो मैं शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता, और शेयर्स बेच नहीं सकता फॉरेन कंट्री में, वहाँ पर मेरे को एडीआर और जीडीआर से ट्रेड करना पड़ेगा। फर्क खाली लोकेशन का है, इंडिया में भी बेचे जा रहे खरीदे जा रहे, फॉरेन में भी बेचे जा रहे खरीदे जा रहे, ओके। तो लोकेशन खाली डिफर करेगा। नेक्स्ट, इफ द डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज ट्रेडेड इन यूएसए, अगर हम यूएसए में ट्रेड कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मीन्स एडीआर। अगर मैं ये शेयर्स अभी डिपॉजिट रिसिप्ट अमेरिका में डील कर रहा हूँ, जैसे एडीआर का है गया। एंड इफ इट इज ट्रेडेड इन कंट्री अदर देन यूएसए, यूएसए के अलावा मैं कोई भी कंट्री में ये शेयर्स खरीद रहा है, बेच रहा हूँ, डिपॉजिटरी रिसिप्ट यूज कर रहा हूँ, तो इसे मैं कहूँगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है ना। ग्लोबल मीन्स एंटायर वर्ल्ड स्टूडेंट, ठीक है ना, यूएसए को छोड़ के, इनफैक्ट यूएसए भी आ जाएगा इसमें, तो इसे क्या कहेंगे, जीडीआर, ठीक है ना। बट यूएसए में अगर स्पेसिफिकली डिपॉजिटरी रिसिप्ट यूज होता है उसको एडीआर बोलते हैं, उसको छोड़ के जो भी कंट्री में अगर मैं यूज करूँगा तो उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट, जीडीआर, ठीक है। नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआई जो होते हैं, इंडियन लोग जो फॉरेन में जाके सेटल हो जाते हैं उनको एनआरआई बोलते हैं। एंड फॉरेन नेशनल्स या फिर जो विदेशी लोग होते हैं, कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया बाय परचेजिंग एडीआर एंड जीडीआर। अगर उनको इंडिया कंपनी में या इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो वो लोग क्या करेंगे, एडीआर और जीडीआर खरीद लेंगे, करेक्ट। जिससे वो जो मनी है, ठीक है ना, मनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से इंडियन कंपनी के पास आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, दे कैन बाय एडीआर जीडीआर यूजिंग देयर रेगुलर इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट, और जो एनआरआई है या फिर फॉरेन नेशनल क्या सॉरी फॉरेन पीपल्स जो है वो उनके नॉर्मल इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट से डील कर सकते हैं। ये एडीआर और जीडीआर के लिए अलग से कोई सेपरेट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फॉरेन लोगों को उनका जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा उसमें भी लोग खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। द कंपनी कैन पे डिविडेंड इन होम करेंसी टू द डिपॉजिटरी बैंक। अभी क्या करेगी कंपनी, पे करेगी डिपॉजिटरी बैंक को होम करेंसी में, डिपॉजिटरी बैंक कन्वर्ट इनटू करेंसी ऑफ द इन्वेस्टर एंड पेज डिविडेंड। तो अभी मिडिल मैन का काम डिपॉजिटरी कर रहा है, इंडियन कंपनी तो डिपॉजिटरी को देगी डिविडेंड, डिपॉजिटरी वो इंडियन रुपीज़ को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके फिर बाद में जिसने होल्ड किया है डिपॉजिटरी रिसिप्ट उनको उनके करेंसी में पे करेगी, ठीक है ना स्टूडेंट। द एक्सचेंज ऑन विच जीडीआर इज ट्रेडेड आर एस फॉलो, तो कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे जीडीआर ट्रेड होते हैं ये देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहला लंदन स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे जीडीआर ट्रेड होता है। नेक्स्ट लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, थर्ड NASDAQ दुबई, फोर्थ सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, एंड लास्ट फिफ्थ हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज। तो ये 5 स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे जीडीआर क्या होता है स्टूडेंट, ट्रेड होते हैं, ठीक है। जीडीआर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो आपको समझ गया होगा एडीआर जीडीआर कुछ नहीं है, एक टाइप का शेयर ही है, बट वो खाली इंडिया में ट्रेड ना होके बाहर ट्रेड हो रहा है। अगर शेयर्स
यूएसए में डील हो रहे हैं, अगर डिपॉजिट रिसिप्ट यूएसए में हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसे हम एडीआर कहेंगे, अदर देन अमेरिका होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, जेडीआर। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया रहेगा। थैंक यू।